परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर हमसे बातें करेगा, कुछ चीज़ों को बताएगा, हम ध्यान देंगे। आज का विषय होगा, आज परमेश्वर बोलेगा घमंड के ऊपर। वो कुछ अपने लोगों को समझाएगा घमंड के विषय में कि घमंड क्या चीज़ है, उसके कितने फायदे कितने नुकसान हैं और परमेश्वर उसे कैसे देखता है, घमंड को और घमंडियों को। और उसकी शुरुआत हम याकूब की पुस्तक से करेंगे, जिसका 4 अध्याय और 6 वचन। याकूब 4:6 बहुत वो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4:6 क्या कहता है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। घमंड एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो उसके विश्वासी हो, दास हो, कोई भी हो। परमेश्वर घमंड का हरदम विरोध करता है। और घमंड एक ऐसी कमी है इंसान के अंदर जो परमेश्वर की दया को रोक देती है, क्योंकि वो कहता है मैं तो विरोध में हूँ। अगर वो विरोध में खड़ा है तो उसकी दया, उसका अनुग्रह हम तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन वही कहता है कि जो दीन है उन पर मैं अनुग्रह करता हूँ। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, लेकिन घमंडियों का विरोध करता है। और हम कहीं न कहीं परमेश्वर के अनुग्रह को ना समझदारी में रोक लेते हैं। कभी कभी हमारे अंदर अहंकार, घमंड आ जाता है, चाहे उसका कारण जो भी हो। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस परमेश्वर के विश्वासी हैं, जिस पर हमारा विश्वास है, वो कहता है कि मैं घमंडियों का, अभिमानियों का विरोध करता हूँ, मैं उसके विरोध में हूँ। इसलिए हमें जल्द से जल्द, अगर किसी कारणवश मन में घमंड आ जाए, अहंकार उत्पन्न हो जाए, अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा चाहते हैं कि जीवन में हो, तो उसे तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता। और परमेश्वर का जब आपके अंदर अनुग्रह, दया खत्म हो जाती है तो क्या होगा, आपके अंदर एक खालीपन होगा। और घमंड के आने से बहुत सी मुश्किलें, बहुत से परेशानियां भी आ सकती हैं, जो बाइबल में लिखी हुई हैं। परमेश्वर ने वचनों में इसे समझाया है। क्या कहता है परमेश्वर? नीति वचन 8:13 निकालिए। नीति वचन 8:13 यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार तथा बुरी बात और कुटिल बातों से मुझे घृणा है। नीति वचन 8:13 साफ कहता है, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार तथा बुरी बात और कुटिल बातों से मुझे घृणा है। परमेश्वर कहता है घमंड, अहंकार तथा बुरी बात और कुटिल बातों से मुझे घृणा है। और ऊपर क्या कहता है, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। हम जैसे घमंडी, हमारे अंदर घमंड आ गया और हम घमंडी बने तो क्या होगा, हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हमारा क्यों दूर हो जाएंगे? क्योंकि घमंड के आते क्या होगा, परमेश्वर का भय मेरे अंदर से समाप्त हो जाएगा। और अगर परमेश्वर का भय समाप्त हो गया तो हम किसके विश्वासी रहे फिर? क्योंकि परमेश्वर का भय समझ जाएगा, खत्म हो गया। क्योंकि घमंड और अहंकार आते परमेश्वर के भय को खत्म कर देता है। वो क्या कहता है, अहंकार और घमंड में कोई क्या सोचता है कि मैं ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा समझदार और सब कुछ जानने वाला हूँ, तो मुझे परमेश्वर की क्या जरूरत, मैं खुद कर सकता हूँ। और ये विचार आपके मन में आया, आप मुश्किल में अपने जीवन को डाल लिए। क्योंकि जब परमेश्वर का भय समाप्त, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से समाप्त, दोनों चीज साथ साथ चलती है। क्योंकि परमेश्वर ने ऊपर भी कहा, मैं अभिमानियों के विरोध में हूँ, तो वो कभी आपके पक्ष में हो ही नहीं सकता। और अगर परमेश्वर हमारा सहारा हमारे पक्ष से हट जाए तो जीवन कितनी मुश्किलों में आ सकता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा लेना। पहले का भी जीवन आपने देखा है, जब संसार में जिया है, जब परमेश्वर में आए उसका भी जीवन आपने जिया है। दोनों की तुलना कर लेना, देख लेना, खुद समझ में आ जाएगा कि अगर परमेश्वर जीवन से हटा तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा और क्या कर सकता हूँ परमेश्वर के बिना। इसलिए अहंकार, क्रोध, ये सब चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं। हो कह रहा है कि मुझे ये सब चीजें नहीं पसंद, मेरे विश्वासियों के अंदर ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी ऐसे विश्वासी हैं जो अहंकार में हैं, डूबे हुए हैं। लेकिन उनके लिए परमेश्वर ने समझाया भी कि भाई मैं फिर तेरे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा भय तेरे अंदर से समाप्त होगा। और जब भय समाप्त हो गया तो मेरी क्या जरूरत, मैं तेरे जीवन को क्या करूं, कहां उठाऊं, क्योंकि तू तो खुद घमंड और अहंकार से भरा बैठा हुआ है। इसलिए मैं बोला पहले भी, परमेश्वर समझा रहा है कि अगर कोई कारणवश है, आ जाता है कभी कभी,
लेकिन विश्वासी जीवन में इसका स्थान नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए घमंड। जो भी चीज़ है वो परमेश्वर की ओर से है। हम परमेश्वर पर घमंड कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। हम प्रार्थना भी करते हैं कि हर एक की प्रार्थना को तो सुनता है, हर एक की मनों को जांचता है, हर एक के हृदय में क्या है तू जानता है। पिछले संदेश में आप पास्टर जॉर्ज, मेरा संदेश जो परमेश्वर ने दिया था हम लोगों के द्वारा, आपने सुना। वो कहता है मैं नया हृदय देने को तैयार हूँ, मैं नई आत्मा देने को तैयार हूँ। सब कुछ के लिए तो वो तैयार है, लेकिन कब? जब हम परमेश्वर को मानते हैं, उसका भय समझते हैं। भय समझने का मतलब क्या है? उसकी इज्जत करते हैं, जो वो कहता है वो करते हैं, उसकी व्यवस्था पर चलते हैं। जिस चीज की मनाही करता है वो नहीं करते, जिस चीज की इजाजत देता है वो करता है। वो कहता है मन में दीन और नम्र बनो। हमें देखना होगा क्या मैं मन में दीन और नम्र हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। वो कहता है कि मैं उनके साथ हूँ। अगर हम कठोर हैं तो कहाँ परमेश्वर को खोज रहे हैं, कहाँ परमेश्वर मेरे साथ होगा? हम बेकार यूं ही भटक रहे हैं, अंदर से क्रोधी, अभिमानी, ईर्ष्यालु बने बैठे हैं और कहते हैं कि हम परमेश्वर के विश्वासी हैं। ऐसों के साथ परमेश्वर नहीं देता, क्योंकि अहंकार खुद ब खुद परमेश्वर के भय को खत्म कर जाएगा। और खत्म कर गया, परमेश्वर आपके जीवन से, हमारे जीवन से गया। और उसके बाद क्या होगा वो हमें सबको पता है। आइए एक और वचन देखें, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। वो कह रहा है कि कोई भी स्थिति आ जाए, तुम क्या करो? प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। ये है परमेश्वर की इच्छा। वो कहता है तुम प्रत्येक किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन तुम धन्यवाद दो। और आगे क्या कहता है? मसीह यीशु में, जिसको आप परमेश्वर मानते हैं, जिसके पीछे आप चल रहे हैं इतने दिनों से, कहता है प्रभु यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। इसका क्या मतलब है? अगर आप प्रभु यीशु के विश्वासी हैं तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दें, न कि डर जाएं, भयभीत हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, ईर्ष्यालु हो जाएं। ये उसकी इच्छा नहीं है, अहंकारी हो जाए नहीं। तो कह रहे कोई भी स्थिति हो तेरे सामने, तू प्रार्थना कर और देख उसका उत्तर मैं दूंगा। लेकिन ये तभी संभव है जब परमेश्वर हमारे साथ है। अगर परमेश्वर साथ नहीं है तो आप केवल जुबान से बोलते रहिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर से नजदीकियां बनाना हमारा पहला स्थान होना चाहिए कि परमेश्वर से जितना नजदीक रहेंगे उतना हमें फायदा होगा, लाभ होगा। लेकिन अगर घमंडी, ईर्ष्यालु, दयालु नहीं रहे, दयालु न रहे, ईर्ष्यालु रहे, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। क्योंकि वो कहता है तुम दयालु बनो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, नम्र बनो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अगर ये सब जीवन में आता है, बहुत से लोग बिना समझे हो जाते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आता कि वो कब घमंडी हो गए, किस बात के। क्योंकि शैतान यही चाहता है, वो कहेगा कि तेरे पास इतने बड़े टैलेंट हैं, तू क्या सोच रहा है, आपके अंदर अहंकार पैदा करेगा। लेकिन परमेश्वर करता है लेकिन मैं विरोध में हूँ। अब आप किसकी सुनते हैं ये हमारे ऊपर है। शैतान भी अपना काम करेगा, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा। और खासकर जो विश्वासी हैं उन पर तो वो ज्यादा ध्यान रखता है कि ये स्वर्ग राज्य के अधिकारी न होने पाए। जो संसार में है उन पर उसकी चिंता नहीं। वो कहता है ये तो हमारी ही ओर हैं, मेरे ही मेंबर हैं, इनके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं। लेकिन जो विश्वासी हैं उन्हें तोड़ना, परमेश्वर से दूर करना शैतान के लिए भी मुश्किल है। लेकिन अगर हमने जीवन में मौका उसे दिया तो वो परमेश्वर से दूर कर देगा और आप दूर हो जाइएगा। फिर आप परेशानियों में, मुश्किलों में अपने जीवन को डालिएगा। समझ में नहीं आएगा हुआ क्या, क्योंकि वो समझने की शक्ति को भी खत्म करेगा कि तेरे अंदर अहंकार आ गया। आपको लगेगा मैं तो नॉर्मल जैसा पहले था अब है, लेकिन आप मुश्किलों में आ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है, आप बहुत लोगों का उदाहरण सुनते होंगे कि मैं मांगता हूँ पाता नहीं। कारण क्या है? उन्हें अपने आप को देखना होगा। ये ऐसी क्या बात हो गई कि पहले मांगता था परमेश्वर उसका उत्तर देता था, अब क्या हो गया मेरे जीवन में, जहाँ पर हम ये ध्यान नहीं देते, हम उस पर गौर नहीं करते कि शायद मैंने कोई ऐसा कदम उठा लिया जिससे शायद परमेश्वर का भय समाप्त हो गया, उससे मेरी दूरियां बढ़ गई क्या। लेकिन हम चले आते हैं उसी को कि नहीं मैं तो पहले ऐसा था। और तब आप कहते हैं कि यार मांग रहा हूँ कुछ मिल नहीं रहा, या जो उसने दिया उसकी जिम्मेदारी हम नहीं उठा पा रहे। उसने आपको ऊपर उठाया लेकिन आप उस चीज से भाग रहे हैं,
जिस काम के लिए आपको बुलाया आप उस चीज से भाग रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि अब परमेश्वर क्यों नहीं दे रहा। क्योंकि वो क्या कहता है कि जो चीज मैंने दी तू उसी को नहीं संभाल पा रहा है, आगे और दे के क्या तेरे जीवन और मुश्किल में डालूं। जो चीज मैंने तेरे को दी थी तुझसे तो संभाल ही नहीं रही, तू उससे भाग रहा है। मैंने तुझे बुलाया इस काम के लिए था, तुझे इसके लिए आशीष भी दी, कुछ दिनों के बाद तू इनसे पीछा छुड़ाकर भाग रहा है। मेरे काम को करने के लिए तू तैयार नहीं है, तो मैं तुझे और क्या वरदान दूं, क्या आशीष दूं। जो दिया उसे तो पूरा कर लो। लेकिन जब मन अहंकारी हो जाता है तो हम परमेश्वर के काम से भी पीछे हट जाते हैं, और जब ऐसा करते हैं तभी जीवन मुश्किल में आता है। फिर रोते हैं क्यों परमेश्वर मेरी नहीं सुनना। तो ये जांचना किसको है? हमें है कि पहले सुनता था अब क्या हो गया। परमेश्वर वही है। परमेश्वर ने क्या कहा, बाइबल का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। तो फिर बदला कौन? फिर तो हम ही बचे ना। शायद मैं बदल गया इसलिए तो परमेश्वर से दूर हो गया। तो उसको देखना है। हम कहते हैं परमेश्वर नहीं सुनता, क्यों? वो तो कहता है मैं तो एक सा हूँ, तो सुना क्यों नहीं? इस पर विचार करना होगा कि मैं कहीं बदल गया क्या, मैं पीछे हट गया क्या। और बाइबल में लिखा हुआ है और परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं बदलूंगा, तो बदला कौन? अब एक ही आदमी बच रहा है, हम और आप। इसीलिए मैंने कहा उसको देखिए, उस पर गौर कीजिए, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। और हम क्या करते हैं, दोष परमेश्वर पर, अब सुनता ही नहीं, अब मेरी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं देता। आपका मन को जांचिए, कहीं अहंकारी तो नहीं हो गया, कहीं घमंडी तो नहीं हो गया, कहीं ईर्ष्यालु तो नहीं हो गया, कहीं आपके अंदर क्रोध तो नहीं आ गया। परमेश्वर जैसा था वैसा ही है, बदलते हम हैं, दोष परमेश्वर पर देते हैं कि परमेश्वर अब नहीं सुनता मेरी। अब बहुत से लोग इस चक्करों में क्या करते हैं, अपने को जांचने के बजाय दूसरा परमेश्वर खोजते हैं, ये नहीं सुनता दूसरा शायद सुनेगा, तो जीवित परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जीवन मुश्किलों में भटकता है, अपने अपने परिवार को मुश्किलों में डाल देते हैं। लेकिन इतना परमेश्वर के वचनों को समझने के बाद, पढ़ने के बाद भी ये नहीं समझते कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। ये सबसे बड़ी गलती आज के विश्वासी भी कर रहे हैं। बाइबल को पढ़ लेना अलग चीज़ है, मैं बार बार कहता हूँ, पास्टर जॉर्ज भी इसको कहते हैं, उसे समझना जरूरी है। और हम आज के विश्वासी क्यों नहीं समझ पा रहे बाइबल? क्यों उनके समझने की इच्छा नहीं है? क्योंकि उनके पास कोई प्रश्न ही नहीं है। और जब प्रश्न ही नहीं होगा तो उत्तर किस बात की खोजिएगा, जवाब किस बात के लिए खोजे, जब मेरे मन में कोई प्रश्न ही नहीं है। जब तक प्रश्न नहीं होगा आप उसका उत्तर, उसका जवाब नहीं खोजेंगे। जब तक भूख नहीं लगेगी मैं खाना क्यों खोजूंगा, यही बात है। हमारे पास कोई प्रश्न ही नहीं है। बाइबल को पढ़ लेना है, समझ गए। जब आपके मन में प्रश्न होगा तब आपको बाइबल के वचनों से जवाब भी मिलेगा, क्योंकि बाइबल में हर प्रश्नों का जवाब है। जरूरत है खोजने की, जरूरत है प्रश्न को पैदा करने की। परमेश्वर ऐसा तूने कहा तो क्यों कहा, इसका मतलब है। यीशु के चेले क्या उससे पूछते नहीं थे? वो कहाँ शर्माते थे? उनके पास तो प्रश्न ही प्रश्न था कि प्रभु तूने ये क्या कहा, ये दृष्टांत में तो बोल गया, मेरे समझ में तो नहीं आया। लेकिन आज के विश्वासी के मन में प्रश्न ही नहीं है। उन्हें पता है कि सुबह बाइबल पढ़ लेना है, स्तुति कर लेनी है, संडे को भवन में जाना है। जब तक प्रश्न नहीं होगा आप उत्तर नहीं खोजेंगे, और उत्तर नहीं खोजेंगे तो आप इसे नहीं पाएंगे। इसलिए प्रश्न को पैदा करिए, जानने की कोशिश करिए, तभी आप खोजेंगे। नहीं तो ठीक है, पढ़ना तो अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा बाइबल पढ़ना गलत बात, बट उसके रहस्यों को जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर। आजकल को विश्वासी क्यों नहीं समझ पाते परमेश्वर क्या चाहता है? क्योंकि वो वचन को पढ़ के निकल लेते, किसी वचन पर रुक कर उन्होंने प्रश्न नहीं किया परमेश्वर इसका क्या मतलब था। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको हर चीज समझ जाए। जब तक परमेश्वर न समझाए, पवित्र आत्मा न समझाए, तब तक बाइबल के वचनों को इतनी आसानी से समझ लेना कम से कम मेरे लिए तो मुश्किल है, बाकी का मैं नहीं जानता। प्रार्थना करनी पड़ती है, तब परमेश्वर समझाता है, उसका उत्तर देता है। इसलिए जब आप समझेंगे तभी, जब आप अपने अंदर प्रश्न को पैदा करेंगे, जब आपके पास सवाल होंगे उसका जवाब आप ढूंढोगे और निश्चित पाओगे। और कहीं जाने की जितनी बाइबल में पाओगे, किसी के द्वारा पाओगे, किसी संदेश के द्वारा पाओगे, लेकिन पाओगे। लेकिन प्रश्न तो पैदा कीजिए, उसकी इच्छा तो रखिए। कुछ लोग को कहिए आप अपने आप को बदल लीजिए, क्योंकि आपका मन अहंकारी है, ईर्ष्यालु है, क्रोध से भरा हुआ है। लोग क्या कहते हैं, अभी समय लगेगा, अभी तो मैं नया शुरू किया हूँ ना, समय लगेगा। और
जो लोग ऐसा कहते हैं उनके बारे में दो चीज़ निश्चित सोच लीजिए। एक तो वो बहुत ही कमज़ोर लोग होते हैं जो कहते हैं कि बदलने में समय लगेगा, वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। और दूसरी चीज़, वो जीवन में कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से वो समय कभी नहीं आएगा कि अब मुझे बदलना चाहिए। जो कहते हैं ना कि मैं अभी तो कहाँ 6 महीने हुए आपके भवन में आते, अभी साल भर 2 साल 5 साल करूँगा तब अपने आप को बदलूंगा। उनके जीवन में वो समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो उस समय को कभी पहचानेंगे नहीं और कहेंगे कि अभी समय, क्योंकि उनके से लगेगा अभी थोड़ा और समय बाकी है, उसके बाद बदलूंगा थोड़ा और। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबकी आयु परमेश्वर की मुट्ठी में है। किस दिन वह मुट्ठी खोल देगा, आपका समय आपके साथ ही चला जाएगा, आप अपने आप को बदलते रह जाओगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं बदल दूंगा, कह रहा है ना नया हृदय दूंगा, नई आत्मा दूंगा। पत्थर का हृदय कब करोगे? अभी समय नहीं आया, तो फिर उस पत्थर के हृदय के साथ ही जाना पड़ेगा। और जब न्याय के दिन में खड़ा होंगे तब परमेश्वर पूछेगा, मैंने बदलने के लिए तुझसे अनुरोध किया था, तूने समर्पण नहीं किया, तेरी इच्छा नहीं थी कि मैं बदलूं। क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अपने जीवन को बदलने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता। एक शब्द परमेश्वर का, परमेश्वर के एक वचन, परमेश्वर के एक गीत, परमेश्वर की एक आराधना आपके जीवन को बदल सकती है। लेकिन इच्छा तो रखिए। मैं कहता हूँ आप जब भी पढ़ें और कुछ चीज़ को समझें, आप बहुत दूर मत जाइए, कोई ना कोई उदाहरण के साथ जोड़िए। और मैं जैसे कहता हूँ आसपास के उदाहरण से जोड़िए, कहीं दूर जाके कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल लाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल फिर देता हूँ जो हर कोई देखता है। ये कैलेंडर है, सबों के घरों में होगा, कैलेंडर लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? कैलेंडर को क्यों टांगते हैं घरों में? टाइम, दिन और तारीख देखने के। लेकिन मैं एक दिन इस कैलेंडर को देख रहा था, इसके अंदर बहुत बड़ी एक खूबी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे अगली बार मैं बता रहा हूँ, सुनिए। ये कैलेंडर आज 1 तारीख है, कल 2 हो जाएगा, परसों 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, यही चलता रहता है। लेकिन इस कैलेंडर को अगर ध्यान से देखिए, दिन तो बदलते हैं, एक आज है, कल 2 आया तो 1 खत्म हो गया। इस कैलेंडर की एक तारीख ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, सितंबर, एक तारीख ऐसी है, वो क्या है, 1 अक्टूबर। वो जैसे आता है पूरे महीने को बदल देता है, दिन को नहीं, वो महीना ही खत्म। सितंबर का अस्तित्व खत्म, अब अक्टूबर शुरू हो गया। और उसी तरह 1 तारीख है, 1 जनवरी, वो पूरे साल को बदल देता है। एक तारीख ऐसी है जो हर चीज को बदल देता है। हमारा क्या वचन हमें नहीं बदल सकते? कैलेंडर में इतनी ताकत है। जैसे 1 जनवरी 2022 आएगा, 21 साल 21 का अस्तित्व खत्म हो, दोबारा नहीं आने वाला है। उसके अंदर इतनी ताकत है, 1 जनवरी के अंदर साल को बदल देता है। हमारे पास तो सैकड़ों वचन हैं, क्यों नहीं बदल पा रहे हैं अपने आप को? क्योंकि कोई प्रश्न नहीं, कुछ जानने की इच्छा समाप्त हो गई है, आत्मिक भूख मर गई है। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं। कैलेंडर से सीखिए, उसके अंदर इतनी ताकत है। एक पूरे महीने को बदल सकता है, एक पूरे साल को बदल सकता है। और हम ये कह रहे हैं कि अभी समय नहीं आया। हम ये कहते हैं अभी कहाँ समय, अभी थोड़ा और लगेगा। इसी तरह कैलेंडर और साल बीतते रहेंगे और आपके जीवन भी खत्म हो जाएंगे। किसी को कुछ नहीं पता, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है कि इसको कितनी आयु देकर भेजा है। उस बीच वो आपसे क्या काम कराना चाहता है, किस लिए आपको चुना। हम कभी जानने की कोशिश करते हैं, प्रभु मेरे को किस लिए चुना तूने? ये प्रश्न ही नहीं है हमारे। किसी से पूछिए किस लिए चुना? जी भवन में जाने के लिए संडे को। बस परमेश्वर की इच्छा थी, जी प्रार्थना कर देने के लिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम ना बोलोगे पत्थर बोल देंगे। उसे क्या जरूरत थी आप ही को? वो तो पत्थर से बुलवाने की ताकत रखता है। उसे जानिए, पहचानिए, प्रभु मेरी बुलाहट किस लिए। और जब परमेश्वर समझाए उससे पीछे मत हटिए। परमेश्वर कुछ बता देता है, अरे ये नहीं करना है प्रभु, कुछ और दूसरा काम हो तो बताओ। तो परमेश्वर कहता है मेरे काम को करने के लिए बहुत से हैं। कहता है मेरी फसल तो तैयार हो, तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो? पत्थर को बुलवाने की ताकत रखता हूँ। फिर हमारे आपकी क्या जरूरत थी परमेश्वर? लेकिन उसने इतना प्रेम किया, उसने कहा नहीं तुम लोग करोगे मेरा काम, पत्थर से मैं क्यों बुलवाऊँ? तुम्हारे मुंह में जबान दी है, आवाज़ दी है मैंने, उससे बोलो। लेकिन कहता अगर सब पीछे हट जाओगे तो पत्थर भी बोल देंगे। लेकिन हमें वो मौका नहीं देना। आगे बढ़ेंगे। अय्यूब 8:12। अय्यूब 8:12, पेज नंबर 615। चाहे वह हरी हो
और काटी भी ना गई हो तो भी वे और सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती है। आमीन। परमेश्वर का वचन सीधा कहता है, चाहे वह घास हरी हो और कटी भी न हो, फिर भी वह अन्य किसी भी पौधे से पहले सूख जाती है। यही हाल घमंडियों अभिमानियों का है। उसके लिए ये उदाहरण है, वो भले ऊपर से तुझे हरी दिखेगी लेकिन सूखेगी सबसे पहले। जिसके मन में अभिमान और घमंड है उनके लिए ये वचन, ऊपर से बहुत हरा भरा दिखोगे लेकिन क्या कह रहा है, अन्य पौधों से पहले सूख जाओगे। बाकी मेरे विश्वासियों से पहले गिरोगे तुम, पहले सूखोगे तुम, पहले मुरझाओगे तुम। लेकिन अगर आप परमेश्वर के हैं, हरा भरा रहिए। और क्या कहता है परमेश्वर, अय्यूब में 8:13 को पढ़ लीजिए। परमेश्वर की सब विसराने वालों की गति ऐसी होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। क्या कहता है, परमेश्वर के भूलने वालों की गति ऐसी ही होती है, भक्तिहीनों की आशा टूट जाती है। क्या कह रहा है, कैसी दशा होती है उनकी गति, वही सबसे पहले सूखेंगे, सबसे पहले उनका जीवन मुरझाएगा। लेकिन और क्या कहता है, जो मुझसे दूर हो गया, क्या कहता है, उनकी सारी आशा टूट जाती है। अब देखना हमें कि एक घमंड को पालकर आशा को तोड़ना है, पहले मुरझाना है, क्या करना है, ये निर्णय हमारा आपका व्यक्तिगत है। परमेश्वर ने बता दिया, करोगे घास जो होती है हरी भरी दिखोगे कुछ दिन, लेकिन सूखोगे पहले, तुम्हारी आशा टूट जाएगी। किस चीज से आशा टूटेगी? परमेश्वर पर जो आशा है तेरा वो टूट जाएगी, क्योंकि तुम क्या हो गए हो, भक्तिहीन हो गए। भक्तिहीन होकर भी तुम मुझ पर आशा रखते हो। मैंने तो ये नहीं बताया था अपने वचनों में। और क्या हो जाता है अहंकार से, ये सब तो होता ही है। देखिए नीति वचन 11:2, नीति वचन 11:2, जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नर्म लोगों में बुद्धि होती है। क्या है घमंड, क्या है अभिमान, अहंकार क्या है, विनाश का कारण है। क्या कहता है, जब अभिमान आता है तो अपमान भी आता है। अभिमान अकेला नहीं आता, साथ में अपमान को भी लेके चलता है। आपका मन घमंडी अहंकारी हुआ तो आप अपमानित निश्चित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपमान लेकर आता है। हम इसे नहीं समझते। एक न एक दिन अपमानित भी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार आया। लेकिन क्या है, अगर आप परमेश्वर के भक्त हैं तो कहते हैं तुम्हारी आशा मुझ पर बनी हुई है और बनी रहेगी, क्योंकि मैं उसे पूरा करूंगा। अगर अपमानित नहीं होना चाहते तो अभिमान से दूर रहिए। पहले सूखना नहीं चाहते, दूर रहिए। आशा बनाए रखना चाहते हैं परमेश्वर पर, उससे दूर रहिए। परमेश्वर के भय को मानिए। अहंकार आया तो वो भय भी खत्म हो जाएगा, और भय खत्म हुआ तो क्या कहता है, मैं उनके विरोध में हूँ। कहता है मैं विरोध में हूँ, फिर मुझे अपने पक्ष में मत समझना। और क्या होता है, नीति वचन चैप्टर 16:1-6, नीति वचन 16:18, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। क्या लिखा है, विनाश से पहले घमंड होता है और ठोकर खाने से पहले गर्व होता है। अहंकार आपके विनाश का भी कारण है। इसे बहुत छोटी सी चीज मत समझिए। वचन साफ कहता है मनुष्य विनाश के पहले घमंड होता है। जब घमंड आ गया तो सोच लेना विनाश बहुत नजदीक है, और गिरने से पहले गर्व होगा। तब समझ लेना कि मुझे ठोकर बहुत कस के लगने वाली है। ये तो परमेश्वर ने चेताया है। जब मन में हो सब याद कर लीजिएगा तो शायद आप बच सकते हैं। जैसे गर्व हुआ अपने आप पर, समझ लेना ठोकर लगेगी। घमंड आया, सोच लेना विनाश होगा, मैं विनाश के नजदीक पहुंच रहा हूँ। उसे जल्दी से छोड़ देने में ही भलाई है, लेकिन हम नहीं करते। गर्व से तो फिर आदमी कहाँ रुकता है, घमंड से एक बार आ गया तो कहाँ उसे छोड़ता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये तेरे विनाश की निशानी है, इसे समझ लेना। उसने चिताया परमेश्वर, इसीलिए मैंने कहा हर एक सवाल का जवाब पवित्र बाइबल में है। उसने ये पहले ही बता दिया, सूख जाओगे पहले, विनाश हो जाएगा, अपमानित हो जाओगे, गिर जाओगे। बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने उठाया। अब वहाँ से गिरे तो फिर कौन उठाने वाला, और कहाँ तक उठूंगा, अपने आप कब तक उठूंगा। अब तक तो न उठ पाया था जब तक परमेश्वर ने सहारा नहीं दिया। संसार में थे तो कौन उठा रहा था आपको, घर परिवार न पूछता तो पहले गिरा दें। लेकिन एक परमेश्वर था जिसने हाथ बढ़ाया कि तू मुझे समर्पण कर, मैं तुझे उठाऊंगा, और उठा के यहाँ तक ले आया। तो अपने गिरे तो उठ नहीं पाएंगे जब तक परमेश्वर का सहारा, उसका हाथ हमारे सर पर नहीं होगा। कोई सोच रहा है गिरेंगे अपने उठ जाऊंगा, कहाँ तक उठोगे और गिरोगे, ये परमेश्वर ने बता रखा है।
ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कहा ही नहीं था और मैं समझा नहीं, अहंकार क्या चीज़ें आ गया थोड़ा, परमेश्वर ने छोड़ दिया, मैं गिर गया, विनाश में आ गया, सूख गया। नहीं, परमेश्वर ने बताया, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन आपका ध्यान नहीं कि अच्छा ऐसा ही कह रहा है, घास से पहले सूख जाएगा। घास तो पहले सूखी जाती है, लेकिन उसने तुलना की कि तेरा भी जीवन फिर घास वाला ही है, देखने में हरे भरे लगोगे, सूखोगे पहले। हम इस पर नहीं सोचते, इसलिए मैंने कहा जब प्रश्न होगा तो उत्तर मिलेगा, जब प्रश्न नहीं होगा उत्तर नहीं खोजिएगा, सवाल दबे के दबे रह जाएंगे। आप समझिएगा मैं सब कुछ समझ गया, और हकीकत क्या होगी आप कुछ नहीं समझ पाए। इसलिए प्रभु के चेले बनिए, पूछिए परमेश्वर से सवाल। वो क्यों पूछते थे, तभी उन्होंने बाइबल में उनको स्थान मिला है, उन्होंने सुसमाचार लिखे, वो समझे। वो भी चुप रह गए होते पता नहीं क्या होता, लेकिन वो चुप नहीं रहे, उन्होंने पूछा। परमेश्वर सबका जवाब देगा, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए कि मैं पूछूं। हम हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन पतरस को देखिए, वो तुरंत पूछ लेता था, प्रभु ये क्या बोला आपने। यहाँ तक कि जब वो लोग गए हैं उसके चेले और एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, तो भी उसने पूछा क्यों नहीं निकाल पाए। वो कहता मेरे अंदर उतनी शक्ति थोड़ी थी जो प्रभु इसमें नहीं। उसने पूछा, उसको क्वेश्चन हुआ क्यों नहीं कर पाया, मैं प्रभु के चेलों में से हूँ, क्यों नहीं कर पाया, उसका क्वेश्चन था। और तब प्रभु ने उत्तर दिया, अविश्वास के कारण तुम नहीं निकाल पाए। उसे समझाया कि अविश्वास को मन से हटाओ, फिर सारे काम तुम कर सकते हो। हम कहाँ पूछते, किया है, हुआ, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ। तब प्रभु से पूछा क्यों मैं नहीं कर पाया, क्यों मैं इसे चंगा नहीं कर पाया, तूने तो अधिकार दिया था, लेकिन अच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा नहीं होगी उसको चंगा कर। पूछिए तो एक बार, आखिर नहीं है तो क्यों नहीं है, परमेश्वर उसका जवाब देगा, निश्चित देगा। लेकिन हम नहीं करते। कौन जीवन को इतने मुश्किल में डाले। या परमेश्वर से भी सवाल करूं, दूसरे से भी पूछूं, खुद समझने का प्रयास करूं तो समय बहुत ज़्यादा बीत जाएगा। मुझे तो बाइबल को ख़त्म करना है। बाइबल को ख़त्म करते करते देखिए कहीं हम न ख़त्म हो जाएं। बाइबल तो ख़त्म होती रहेगी, आप समाप्त नहीं, यूँ बाइबल कभी ख़त्म नहीं होगी, उसको दूसरे उसमें मत लीजिए। आप पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, बाइबल कभी ख़त्म नहीं होगी। जो लिखा है वो सत्य वचन है, परमेश्वर का वचन है, वो अमिट है, कभी न मिटने वाला है, कभी न बदलने वाला है। इसलिए अच्छा है कि समझिए। जब आप समझेंगे तो आप खुद इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, क्योंकि आपको जवाब मिलता जाएगा, भैया मुझे नहीं गिरना, मुझे नहीं सूखना, मुझे विनाश में नहीं जाना, तो आप खुद दूर रहेंगे। लेकिन जब हम समझेंगे नहीं तो ये गलतियाँ करेंगे। इसलिए ऐसा न करें। यशायाह की पुस्तक निकालिए, 2 अध्याय 12वां वचन। यशायाह 2:12, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। आमीन। यशायाह सीधा सीधा क्या कहता है, क्योंकि एक दिन सेनाओं का यहोवा प्रत्येक अभिमानी, अहंकारी तथा घमंड से फूलने वालों का लेखा अवश्य लेगा, जिससे ऐसा व्यक्ति नीचा दिखाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं कह रहा, परमेश्वर भी इसका हिसाब मांगेगा। आप नीचे दिखाए जाएंगे। सिर्फ एक घमंड इतनी तबाही आपके जीवन में ला सकता है। सोच के देखिए, कभी नहीं सोचा होगा शायद, लेकिन परमेश्वर आज समझा रहा है तो उसका कुछ न कुछ तो मकसद या मतलब होगा, क्योंकि परमेश्वर इसे लेकर आया। जानते हैं, एक व्यक्ति था फ्रांस में, उसका नाम बटलर था। वो बाइबल की चीज़ों पर बहुत हंसता था, विश्वासियों पर। उसका कहना था कि यीशु ने 12 चेले इकट्ठा किए, तब जाके यह पवित्र शास्त्र आया, उसमें उसकी चीज़ें आई। और क्या कहता था कि 12 लोगों ने मिलकर इसको तैयार किया, मैं अकेला इसको मिटा दूंगा, इसका नामो निशान मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। 12 ने तो तैयार किया, इसे ख़त्म मैं अकेला कर दूंगा। और बाद में वो व्यक्ति जब बीमार पड़ा, उसके मुंह से यीशु के अलावा और कोई शब्द न निकले। वो जब बीमार पड़ा यीशु यीशु ही चिल्लाता रहा। जो व्यक्ति यीशु के नामो निशान को ख़त्म करने का चैलेंज करता था, लेकर बुलाया। और आप जाइए, जो पेरिस में उसका इतना बड़ा घर था, वो अब ब्रिटिश बाइबल सोसाइटी में बदल गई है और वो दुनिया की एक बड़ी सोसाइटी में गिनी जाती है। उसका पूरा मकान अब बाइबलों से और परमेश्वर के संदेश और उससे भरा पड़ा है। इसलिए परमेश्वर को चैलेंज करने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप नहीं मिटा पाएंगे उसके अस्तित्व को। लेकिन हमारा अस्तित्व चंद सेकंड में मिट जाएगा। हम थे भी, ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत से संसार के लोग हैं, उनके पुत्र पुत्रियां साल भर फोटो पे माला डाल लेंगी, याद कर लेंगे, साल भर के बाद वो भी न करने वाले, मैंने देखा।
फूल यूं ही सूख जाएंगे, अब क्या गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नामो निशान मिट जाएंगे, हमारे अस्तित्व का पता नहीं चलेगा कि कभी थे, लेकिन परमेश्वर सदा बना रहने वाला, हम रहे चाहे ना रहे, वो रहेगा। और क्या कह रहा है, मैं लेखा लूंगा। ये मत सोचना कि मैं छोड़ दूंगा, चल घमंडी हो गया, मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तुम गए। हाँ, तेरा उसका हिसाब देना होगा भाई। जब तुम मेरे विश्वासी बने थे, मैंने तेरे को उठाया था, उसके बाद तू अहंकार में क्यों गया? मैंने चेतावनियां दी थी, मैंने तुझे समझाया था, इसका हिसाब तू दे। क्या मैंने कमी छोड़ी कि तू अहंकार में भर गया? इसलिए कि मैं तुझे बढ़ा रहा था, इसलिए कि मैं तुझे वरदान दिए जा रहा था, उससे तू घमंडी हो गया, मुझसे दूर हो गया। भाई जवाब सबको देना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं इसका लेखा तो लूंगा, और जब उसने कह दिया कि लूंगा तो वो लेगा। ये भी समझ लीजिए, कोई बच नहीं पाएगा। ये मिटाने के लिए चला था बटलर, आज बेचारा अपने घर में, उसकी सबसे बड़ी सोसाइटी मानी जाती है BBS, ब्रिटिश बाइबल सोसाइटी, बहुत जानी मानी सोसाइटियों में गिनी जाती है, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, सोसाइटी है। इसीलिए मैंने कहा मत सोचो 12 ने लिखा कि 15 ने लिखा, आप क्या कर रहे हो ये देख लो। किसने लिखा नहीं लिखा उससे मेरा कोई वो स्पर्धा नहीं है, उसके साथ मेरा कंपटीशन नहीं है। मैं क्या हूँ, इससे मेरे को अपने आप से कंपटीशन होना चाहिए। क्या मैं परमेश्वर का विश्वासी हूँ? क्या वो जो कहता है मैं करता हूँ? क्या जिस चीज के लिए बुलाया वो समझने के बाद मैं उस काम से पीछे हटता हूँ? जो वो कहता है मैं करता हूँ? ये देखना मुझे। जब उसने कहा कि मैं तेरे को पत्थर का हृदय निकलवाऊंगा, मैंने निकलवाया कि मेरा हृदय आज भी पत्थर का। कहता था जीवन के जल की नदी निकालूंगी, निकली या अभी भी सूखी है, अभी भी रेगिस्तान है। ये देखिए दूसरे क्या कर रहे हैं, उससे छोड़ दीजिए अभी थोड़े समय के लिए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है अंत समय नजदीक है। इतना समय नहीं मिलेगा कि पहले दूसरे को जांचूं फिर अपने को देखूंगा। पहले मैं दूसरे का पता करता हूँ वो कितने पानी में, वो जितने पानी में है वो वहीं डूबेगा। आप तो बचाओ अपने आप को, कहाँ दूसरे के चक्कर में फंसे। छोड़ो उसको, वो खुद समझेगा, परमेश्वर उसे भी समझाएगा, पवित्र आत्मा उसे भी समझाएगी। अगर वो परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनता है, जब परमेश्वर बोलता है उसे हृदय में रखता है, या 2 दिन बाद उसे भूल जाता है कि परमेश्वर ने क्या समझाया, क्या संदेश में बोला था, क्योंकि संदेश परमेश्वर देता है। परमेश्वर महान है, वो कुछ भी कर सकता है। बस हमें यही समझना है, वो कुछ भी कर सकता है। आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। आइए एक वचन पढ़े, आयुब 8:22। आयुब 8:22। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने ना पाएगा। आमीन। सीधा परमेश्वर कहता है, जो तुझसे घृणा करते हैं उनको लज्जा का वस्त्र पहनाया जाए। आप लज्जित भी होंगे, अपमानित भी होंगे, सब कुछ होगा। और क्या कहता है, दुष्टों का डेरा कहीं का रहने न पाएगा। तेरा वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके नामो निशान मिट जाएंगे। इसलिए हमें क्या जरूरत है, घमंड पाल के इतने परमेश्वर से दूर हो जाना, और इतने बाद में मुसीबतों को अपने ऊपर ले आना। मुझे तो बेहतर यही लग रहा है कि ये घमंड छोड़ दो, इतनी चीजों से बच तो जाएंगे। मगर बहुत से लोग इसको स्वीकार करते हैं लेकिन घमंड को नहीं छोड़ते। इसीलिए मैंने कहा यह उन सबों का व्यक्तिगत मामला है, आपका इंडिविजुअल डिसीजन। दोनों चीज बता दी, एक छोड़ दोगे इतने फायदे, करोगे इतने नुकसान। इसलिए मैंने शुरू में बोला क्या लाभ है क्या हानि है, ये परमेश्वर आज बता देगा, क्योंकि उसने इस संदेश को आज लाने के लिए उसकी इच्छा थी। इसलिए और क्या हो सकता है, आइए अब आखिरी वचन 1-2 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यिर्मयाह 13:15। यिर्मयाह 13:15। देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है। आमीन। क्या कहता है यिर्मयाह 13:15, सुनो और ध्यान दो, अहंकारी न बनो, क्योंकि यहोवा ने कहा। क्या कह रहा है बाद में, आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि सुनो और ध्यान दो। आज परमेश्वर इस संदेश को ले आया तो एक बार ये कह रहा है सुनो और ध्यान दो, अहंकारी मत बनो। क्यों? क्योंकि ये मेरी आज्ञा है, क्योंकि ये यहोवा ने कहा, ये आपके परमेश्वर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। और अंत में वो कह रहा है कि सुनो और ध्यान देना, अहंकारी मत बनना। अब देखिए उसकी बात आप मानते हैं नहीं मानते हैं, कितना मानते हैं, कब तक मानते हैं, ये हमारे और आपके ऊपर है। और अगर ऐसा नहीं करते, जैसा उसने कहा सुनो और ध्यान दो, अगर नहीं दे रहे तो क्या होगा। यिर्मयाह 13:17 पढ़ दीजिए। पर यदि तुम इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। यिर्मयाह 13:17 ध्यान दीजिएगा, आखिरी वचन दे रहा हूँ। और यदि तुम इसे न सुनो तो तुम्हारे गर्व के कारण मेरा मन भीतर ही भीतर सिसकता रहेगा
और फूट फूट कर रोने के कारण मेरी आंखों से अश्रु धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंदी बना ली गई। आपको पता है, सिर्फ परमेश्वर ने बताया अपमान अभिमान सूख जाओगे, यही नहीं, जब उसके विश्वासी उसकी बातों को नहीं मानकर अहंकारी बनते हैं, कहा सुनो और ध्यान दो। इस वचन में कहता है और अगर वो ध्यान नहीं देते मैं रोऊंगा। सोचिए, एक अहंकार के चलते आप परमेश्वर को रुला देंगे। कह रहा है तुम्हारे गर्व के कारण, तेरे अहंकार के कारण मन भीतर ही भीतर सिसकता रहेगा। जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, हम उसके को भीतर ही भीतर सिसकने का कारण बन जाएं, ये किसे मंजूर है? जिसे मंजूर है वो अभिमानी और घमंडी बनो। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर कह रहा है मेरा मन भीतर ही भीतर सिसकेगा और फूट फूट कर रोने के कारण मेरी आंखों से आंसू की धारा निकलेगी। कभी ध्यान दिया कि हम परमेश्वर को इतना दुख पहुंचा सकते हैं? उस परमेश्वर को जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया, कभी ध्यान किया इस वचन को कि मेरी एक गलती, मेरा एक अहंकार। अब इस तरह के बहुत सी चीजें हैं, क्रोध है, ईर्ष्या पर है, उस पर परमेश्वर आज नहीं बोल रहा, आज सिर्फ एक घमंड पर बोल रहा है और कह रहा है मैं अंदर ही अंदर सिसकूंगा, मेरा मन रोएगा और फूट फूट कर रोऊंगा, मेरे आंखों से आंसू की धारा बही। क्या जरूरत है परमेश्वर के आंखों से आंसू की धारा बहना? क्यों नहीं घमंड को छोड़ देते? और क्या कहता है आगे, क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरी एक भेड़ आज फिर से बंदी बना ली गई। मैंने उसे आजाद किया था, बंधनों से मुक्त किया था, लेकिन आज एक अहंकार को पालकर वो फिर से शैतान की बंदी बन गई। सोचना कभी। इसलिए मैंने कहा बाइबल को ध्यान से पढ़ें, उसमें ऐसे ऐसे भी वचन हैं जहाँ परमेश्वर अपने हृदय की बातों को बताता है। हम इस पर ध्यान नहीं देते। क्या मैं परमेश्वर को रुलाने का कारण बन सकता हूँ? जी हाँ, सिर्फ एक अभिमान अपने अंदर पाल लीजिए। परमेश्वर कहता है मेरा मन सिसकेगा, उसके बाद कहता है सिसकेगा, अंदर ही अंदर नहीं रहूंगा, फूट फूट कर भी रहूंगा, जिससे मेरी आंखों से आंसू की धारा, अश्रु धारा, ये नहीं कि दो चार बूंदे, कह रहा है आंखों की आंसू की धारा। सोचना, बाकी तो उसने बताया मुरझाओगे, अपमानित होगे, लज्जित होगे, गिरोगे, सूख जाओगे, मैं विरोध में रहूंगा। लेकिन बाद में क्या कहता है, मेरी बात को सुनो, और अगर नहीं सुनते हो तो तुम मेरे हृदय को चकनाचूर कर देते हो। क्यों? एक बार फिर वहीं लौट गए जहाँ से मैंने तुम्हें आज़ाद किया। तुम्हें आज़ादी पसंद नहीं, मुझे रुलाना तुम्हें पसंद है। सोचना घर पे जाके कि क्या हम परमेश्वर को रुलाना चाहते हैं? जिस परमेश्वर ने इतनी महिमा की, हम लोग करते हैं, रोज संडे को आते, लेकिन घर पे जाके उसे रुलाते भी हैं। ये भी सोचना। सिर्फ एक नादानी, एक गलती, वो क्या है? अहंकार, घमंड, और परमेश्वर तब को रुला देगी। इसलिए मेरे प्यारे विश्वासियों, वचन को ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि परमेश्वर सदा हमसे प्रसन्न रहे, हमारे चलते उसकी आंखों में आंसू न आने पाए। ये सच्चा विश्वासी होता है जो अब जान गया कि मैं परमेश्वर को रुला सकता हूँ, कभी कोशिश नहीं करेगा। अगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं वो उसको निश्चित बदलेगा, लेकिन परमेश्वर को हमेशा खुश रखेगा कि वो बोले ये मेरा विश्वासी था, इसने मेरी बातों को सुना। जैसे कहता है सुनो और ध्यान दो, वो कहेगा इसने ध्यान दिया, अपने आप को बदल दिया। अब मैं रोऊंगा नहीं, मेरा मन व्याकुल नहीं होगा, अंदर रोएगा नहीं मन ही मन, क्योंकि मेरे विश्वासी अब जमकर खड़े हो गए हैं, अपने आप को बदल दिया है और अब मेरे सच्चे विश्वासियों में है। परमेश्वर सबको आशीष दे।